अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत से बाहर इस वक्त अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप तमाम लोगों के बहुत सारे मेरे पास सवाल आते रहते हैं और ज़्यादातर सवाल में एक ही सवाल पूछा जाता है कि भाई इंडिया से जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत के लिए कब तक स्टार्ट की जाएंगी, यानी कि इंडिया से कुवैत जाने के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर से अपडेट दें हमें। तो मुझे एक अपडेट मिली है, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये अपडेट हालांकि अच्छी भी साबित हो सकती है आप तमाम दोस्तों के लिए, क्योंकि इस अपडेट के मुताबिक बताया ये गया है कि इंडिया सरकार जो है वो अलग अलग मुल्कों से बातचीत करती है और एयर बबल के ज़रिए जो फ़्लाइटें हैं वो चलाने के लिए अलग अलग मुल्कों को राज़ी करती है। और जो भी मुल्क एयर बबल के ज़रिए फ़्लाइटें चलाने के लिए तैयार हो जाती हैं तो उस मुल्क में फंसे जो इंडियन लोग हैं उनको उस मुल्क से इंडिया लाया जाता है, जबकि जो उस मुल्क में काम करने वाले लोग रहते हैं और इंडिया में आकर फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को उस मुल्क में भेजा भी जाता है, यानी कि दो तरफ़ा जो एग्रीमेंट है वो किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हाल ही में जो कुवैत के साथ इंडिया सरकार ने एग्रीमेंट किया था वो एक तरफ़ा ही किया था, क्योंकि दो तरफ़ा जो है एग्रीमेंट के लिए कोई सरकार राज़ी नहीं हुई थी, इसीलिए इंडियन सरकार को जो है वो मजबूरन एक तरफ़ा ही एग्रीमेंट करना पड़ा था। लेकिन अभी जो अपडेट जारी हुई है यानी 2 दिन पहले की ही अपडेट है, जिसमें जो हरदीप सिंह पुरी हैं इंडिया के सिविल एविएशन, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसी ट्वीट को जो है वो अलग अलग न्यूज़पेपरों ने कवर किया है और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बताया यह गया है कि 14 डेस्टिनेशन के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो चलाई जाने वाली हैं, जिसमें कुवैत का भी जिक्र है और सऊदी अरब के शहर रियाद का भी जिक्र है, कतर का भी जिक्र है। और कतर के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कतर के से जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लोग कतर से इंडिया जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, जबकि जो लोग इंडिया में हैं और कतर जाना चाहते हैं वो लोग भी जा सकते हैं, यानी दोनों तरफ़ा जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं एयर बबल के ज़रिए। लेकिन अभी कुवैत से जो एयर बबल का एग्रीमेंट किया गया है वो एक तरफ़ा ही किया गया है, यानी कि जो इंडियन लोग कुवैत में फंसे हुए हैं सिर्फ उनको ही अभी इंडिया लाने की परमिशन दी गई है। और डेली की बुनियाद पर तकरीबन 14 से यानी 12 से 14 फ़्लाइटें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और 2500 इंडियन लोगों को डेली की बुनियाद पर कुवैत से इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि इंशाल्लाह ये उम्मीद अब पाई जाती है कि हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ टाइम के अंदर जो इंडिया से फ़्लाइटें हैं वो कुवैत के लिए भी स्टार्ट कर दी जाएँ, जिससे कि जो इंडिया में फंसे लोग हैं और कुवैत वो जाना चाहते हैं तो वो तमाम लोग जो हैं वो इंडिया से कुवैत का सफ़र कर सकें। इस हवाले से जो इंडिया सरकार है वो कुवैत हुकूमत से बातचीत कर रही है और अगर कुवैत हुकूमत मान जाती है तो हो सकता है इंशाल्लाह उम्मीद के मुताबिक बहुत ही जल्द फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत के लिए स्टार्ट की जा सकती हैं, जिससे जो लोग इंडियन कुवैत से इंडिया में आकर फंसे हुए हैं और वापस कुवैत जाना चाहते हैं उन तमाम लोगों की वापसी हो सकेगी। और ये फ़्लाइटें जो हैं आपको बता दें कि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही चलेंगी, यानी कि ये फ़्लाइटें अलग से नहीं चलने वाली हैं, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही चलेंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और आप चाहें तो जो आप देख सकते हैं कि किस न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ है, तो आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल में, तो आप लोगों को खुद भी ये अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद जो है अब पाई जा रही है कि बहुत ही जल्द जो फ़्लाइटें हैं वो इंडिया से कुवैत के लिए भी स्टार्ट की जा सकती हैं, जबकि इंडिया से सऊदी अरब के लिए भी यानी सऊदी अरब के शहर रियाद का भी जिक्र किया गया है अपडेट में, तो रियाद के लिए भी फ़्लाइटें जो हैं स्टार्ट की जा सकती हैं। तो जब भी जो भी अपडेट आएगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल जो अपडेट मुझे मिली है वो मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी फिर हाल ही में कुवैत की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया था, जिसमें बताया यह गया है कि जितने भी लोग भी कुवैत के अंदर विजिट वीज़े पे आए हुए हैं उन तमाम लोगों का वीज़ा जो है वो रेसिडेंस में तब्दील नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका वीज़ा जो है वो अब चेंज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई क्या अब वीज़ा जो है वो रेसिडेंसी में चेंज नहीं किया जाएगा क्या? जो लोग विजिट वीज़े पर
कुवैत आए हुए हैं। तो आपको बताते हैं फिलहाल अभी ये पाबंदी लगा दी गई है कि जो लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं और उन लोगों का जो विजिट वीज़ा है वो अभी रेसिडेंसी में तब्दील नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुवैत के अंदर फ़िलहाल में आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इससे जो है वो लेबर मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसीलिए कुवैत हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि अभी फ़िलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए और कोरोना वायरस का भी अभी माहौल चल रहा है कुवैत के अंदर, तो इन तमाम हालात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है कि अभी जो लोग कुवैत के अंदर विजिट वीज़े पे आए हुए हैं उन लोगों का वीज़ा जो है वो रेसिडेंसी में तब्दील नहीं किया जाएगा। कुछ ही लोगों का जो स्पेशल लोग होंगे जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से परमिशन दी जाएगी, उन लोगों का ही वीज़ा जो है विजिट वीज़ा जो है वो रेसिडेंसी में तब्दील किया जाएगा, बाकी तमाम लोगों का नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल में ही एक अपडेट ये भी जारी हुई है कि कुवैत के अंदर जो फैमिली विजिट वीज़ा के तहत मौजूद हैं, यानी फैमिली के तहत मौजूद हैं और जिनके बच्चे 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उन लोगों को कुवैत में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है कुवैत में, तो उनको कुवैत के अंदर रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इससे पहले जब जो कानून था वो कानून ये था कि कुवैत के अंदर 21 साल तक चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, जिसकी उम्र 21 साल तक है वो कुवैत के अंदर रह सकता है और पढ़ाई वगैरह कर सकता है। लेकिन नया अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अब 18 साल से ज़्यादा कोई भी शख्स जो है वो कुवैत के अंदर नहीं रह सकता है, जो फैमिली वीज़े के तहत मौजूद हैं, यानी कि एक फैमिली के तहत मौजूद हैं और उनके बच्चे जो हैं वो 18 साल हो जाते हैं, तो फिर वो कुवैत के अंदर नहीं रह सकते हैं अगर उनकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर पढ़ाई चल रही है तो कुवैत हुकूमत की तरफ से ये परमिशन दी जा सकती है कि आगे वो लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो फिर उनको आगे कुवैत के अंदर रहने की परमिशन नहीं होगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में 28 साला एक इंडियन शख्स की मौत की जांच शुरू की गई है, जो अमघरा इलाके में सिर पर खून के निशान के साथ पाया गया है। उसके लाश को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जबकि तहकीकात शुरू कर दी गई है कि आखिर इंडियन शख्स की मौत कैसे हुई है, या किसी ने उसको मारा है या फिर अपने आप यानी कि नॉर्मल तौर से उसकी मौत हुई है या किसी ने उसकी जान ली है। इस हवाले से जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।